सहेली का षड्यंत्र। ये कहानी है रमा की, जो आज के दिन बहुत खुश है क्योंकि उसकी सगाई उसकी पसंद के लड़के से जो हो रही है। उधर एक कोने में खड़ी उसकी सबसे अच्छी सहेली निशा अपनी और रमा की पुरानी बातचीत याद कर रही है। अरे वाह निशा, तेरे मंगेतर की दी हुई ये अंगूठी तो बड़ी अच्छी है। कितनी लकी है तू। तेरे पापा और तेरा भाई भी हमेशा तुझे इतने महंगे महंगे तोहफे देते रहे हैं, और अब तेरा मंगेतर ये तो उनसे भी ज्यादा महंगे महंगे तोहफे देता है तुझे। मैंने तो कितनी बार तुझे तरीका बताया है, कब तक ये मिडिल क्लास वाली लाइफ जीती रहेगी। तू इतनी सुंदर है, मेरे इतने फ्रेंड्स तुझे पसंद करते हैं जो बहुत अमीर घराने में से हैं। उन्हीं में से किसी एक को हाँ बोल दे, पूरी जिंदगी ऐश करेगी। तुझे कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसी बातें मत किया कर, किसी से पैसों के लिए शादी करना, छी। निशा दूर से अपनी सहेली रमा को स्टेज पर फोटो खिंचवाते देख रही थी। प्रिया भी रमा के पास आकर खड़ी हो गई। प्रिया बहुत मतलबी लड़की थी, इसलिए रमा और निशा दोनों ही उसे पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि सगाई में भी वो बिना बुलाए ही आ धमकी थी। यहाँ अकेले खड़ी होकर क्यों बेचारी को नजर लगा रही हो? तुम ही तो रमा को सलाह दिया करती थी किसी अमीर लड़के को पटाकर शादी कर ले। लो, उसने तो तुम्हारे भाई को ही पटा लिया। वैसे तुम्हारी शक्ल देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें रमा को अपनी भाभी बनते हुए देखकर कोई खास खुशी हो रही है। निशा ने प्रिया को कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल रमा की सगाई निशा के भाई से ही हो रही थी और रमा और अपने भाई विशाल की शादी से उसे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया रमा, इतने सालों की दोस्ती थी हमारी। सही कहते थे पापा, तुम जैसे लोग किसी के दोस्त नहीं होते, बल्कि बहुत चालाक और मतलबी होते हैं। लेकिन मैं भी देखती हूँ तुम विशाल से कैसे शादी करती हो। चलिए भाई साहब, अब हम भी विदा लेते हैं। कोई भूल हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग अपनी बराबरी के तो नहीं हैं, ज्यादा कुछ इंतजाम कर भी नहीं पाए, बस जितना बना। अरे बस बहन जी, जो भी था बहुत अच्छा था। आपने हमें अपनी इतनी प्यारी बच्ची दे दी, ये क्या कम है? बेटा, अब तुम हमारी अमानत हो। 2 महीने बाद तुम्हारी शादी है, अपना अच्छे से ध्यान रखना। अरे माँ, अब जब ये हमारी ही अमानत है तो क्यों ना हम ही इसका ख्याल रख लें। मैं कुछ समझी नहीं। अब 2 महीने ही तो बचे हैं, रमा को अपने ही घर रख लेते हैं। अरे नहीं बेटा, इतने रस्म रिवाज होते हैं, इतना कुछ है, और फिर 2 महीने बाद तो तुम्हारे घर की ही बहू बन जाएगी। आंटी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे रमा पहले कभी मेरे घर रुकी ही ना हो। जब रस्म रिवाज के दिन आ जाएंगे तब विशाल इसे छोड़ आएगा, और शादी के बाद कौन सा हम रमा को खूंटे से बांध कर रख लेंगे। ठीक ही तो कह रही है निशा। बहन जी, आप रमा को यहीं छोड़ जाइए, हम भी बच्ची को थोड़ा जान समझ लेंगे, और बच्चे भी शादी से पहले कहीं घूम फिर लेंगे। शादी के बाद तो सहेली का रिश्ता ननद भाभी के रिश्ते में बदल जाएगा। रमा की माँ सबकी जिद के आगे कुछ न कर सकी और उसने रमा को वहीं रुकने की हामी भर दी, मगर रमा को यहाँ छोड़ने का उनका बिल्कुल मन नहीं था। रमा के माता पिता अपने घर वापस आ गए। सुनिए जी, मुझे तो बेटी को ऐसे होने वाले ससुराल में छोड़ना बिल्कुल सही नहीं लगता। शादी से पहले इस तरह वहाँ रहना। अब उन लोगों की जिद के आगे हम कर भी क्या सकते थे? मगर कोई ऊंच नीच हो जाए, बच्चों में कहा सुनी हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। बच्चे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, सब एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम यूं ही चिंता कर रही हो, कुछ नहीं होगा। उधर रमा को निशा के आलीशान घर में एक बड़ा सा कमरा दे दिया गया। कुछ दिन ऐसे ही घूमते फिरते हुए बीत गए। रमा बहुत खुश थी, लेकिन निशा के इरादे तो कुछ और ही थे। निशा को रमा के बारे में सब मालूम था। रमा, तुम क्या रोज रोज 6 बजे उठकर बैठ जाती हो? आराम से उठा करो यार, यहाँ इतने नौकर चाकर हैं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बात तो सही है, मगर हमारे घर में रसोई का काम घर की बहू ही संभालती है।
अब तक मैं तुम्हारे घर तुम्हारी सहेली बनकर आती थी, लेकिन अब मैं होने वाली बहू हूँ। मुझे अच्छा लगेगा सबका ख्याल रखना। बहुत चालाक हो तुम रमा, ऐसे नहीं मानोगी। अब जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। निशा ने रात में चुपके से रमा के खाने में नींद की दवा डाल दी और अपने हाथों से रमा को खाना खिलाया। अगले दिन रमा को देर से उठता देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि रोज सभी के उठने से पहले रमा नहा धोकर नाश्ता तैयार कर देती थी और एक एक करके सबको नहाने के बाद खाना भी परोसती। मगर अब निशा हर दूसरे दिन रमा के खाने में नींद की दवा मिला देती और रमा रोज देर से उठती। निशा, पहले हफ्ते तो रमा रोज उठकर सबको नाश्ता परोसती थी। अब क्या हुआ? बीमार तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है? माँ तुम भी ना, वो सब ससुराल वालों को इम्प्रेस करने के लिए था। रमा तो पहले से ही हमेशा देर से ही उठती है, लेकिन रमा को सोचना चाहिए अब वो मेरी सहेली के साथ ही इस घर की होने वाली बहू भी है, और देखो कितनी देर से उठती है। तुझे तो आजकल जाने क्या हो गया है, जहर ही उगलती है बस। तू भी तो देर से ही उठती है, वैसे ही रमा भी तो किसी की बेटी है। निशा वहां से चली गई। रमा रोज सबके लिए डिनर बनाने लगी थी, लेकिन निशा रोज उसमें नमक, मिर्च और न जाने क्या क्या डालकर उसका स्वाद खराब कर देती। रमा, तुम तो कहती थी कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ये तो बहुत बेस्वाद खाना है। तुम रहने ही देना कल से। माँ शेफ से कहना कि फिर से डिनर वही बनाया करे। रमा, तुम खाने की चिंता मत करो। रमा तुम बुरा मत मानना, हमें खुद भी काम करने की आदत नहीं है। हाँ रमा, तुम बस रेस्ट करो। कल मेरे कुछ पुराने दोस्त घर पर आ रहे हैं। कुछ अच्छा सा पहनना, लगना चाहिए कि तुम हमारे परिवार की होने वाली बहू हो। रमा निशा के पास पहुंची और कल के लिए क्या पहनना चाहिए इस बारे में निशा से पूछा। निशा ने रमा को अपनी सबसे खराब शॉर्ट ड्रेस दे दी और झूठ बोल दिया कि हम अमीर परिवार के लोग ऐसे ही ड्रेसेस पहनते हैं। रमा ने अगले दिन वही ड्रेस पहन ली दोस्तों के जाने के बाद। रमा, मुझे तो लगता है कि मैंने तुम्हें चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये क्या वाहियात ड्रेस है? तुम्हें तो अकल ही नहीं है कि किस ओकेजन पर क्या पहनना चाहिए। ये सुनकर रमा की आंखों में पानी आ गया। तभी विशाल की माँ ने विशाल को निशा का वीडियो दिखाया, जिसमें दिख रहा था कि निशा ने ही रमा को ऐसी ड्रेस पहनने की सलाह दी थी। निशा की माँ ने विशाल और उसके पिता को बताया कि कैसे निशा रमा और विशाल की शादी से नाखुश है और इसीलिए शादी को कैंसिल कराने के लिए रोज नए नए षड्यंत्र रच रही है। पर इसीलिए रमा की हर गलती को विशाल की माँ अनदेखा कर देती है। ये सब सुनकर रमा को भी बहुत बुरा लगा और वो निशा से नाराज होकर जाने लगी। निशा के पिता और उसके भाई ने निशा को खूब फटकार लगाई। निशा को अब एहसास हो गया कि उसने रमा के साथ बहुत गलत किया। वो रमा के पास पहुंची। मुझे माफ कर दो रमा, मुझे लगा कि तुम बहुत मतलबी हो और बस पैसों के लिए ही मेरे भाई से शादी कर रही हो। तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया निशा, तुम तो मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। तुम कहीं मत जाना रमा, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस एक मौका दे दो अपनी पुरानी सहेली को। रमा वहीं रुक गई। अब निशा रमा का बहुत ख्याल रखने लगी। शादी के दौरान भी निशा ने रमा की हर जरूरत का ध्यान रखा। रमा और निशा फिर से सहेलियां बन गई और खुशी से रहने लगी। इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।